नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ओपीडी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। हमने पिछली क्लास के अंदर गैसेज स्टेट जो अपनी यूनिट है उसके बारे में पढ़ा था। गैसेज स्टेट के तहत हमने जब गैस की बात करते हैं तो गैस को समझने के लिए हमारे पास चार वेरिएबल आते हैं। एक तो आता है प्रेशर आता है, एक आता है टेम्परेचर आता है, एक आता है वॉल्यूम आता है और एक आता है अपने पास एन, जिसे अपन बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। किन्हीं दो वेरिएबल को यदि अपन कांस्टेंट मान लिया जाए तो अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ आते हैं, जिसके अंदर एक बॉयल्स लॉ था, एक चार्ल्स लॉ था, गैलुसेक्स लॉ था और एक था अपने पास कौन सा, एवोगाड्रो। पिछली क्लास के अंदर हमने एक बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था और हमने चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। चार्ल्स लॉ के ग्राफ को जब भी अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर एक सिली मिस्टेक्स हो गया था। उसके अंदर जहां पे P लिखना था वहां पे V हो गया था। तो एक बार पहले उस मिस्टेक को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये वाला जो ग्राफ था, इस ग्राफ में अपने इस ग्राफ पर, ये ग्राफ है किसका, चार्ल्स लॉ का। ये ग्राफ है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ का ग्राफ ना। ये ग्राफ क्या कहता है कि V जो है अपने पास, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ को अपन आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोबार। इस वाले ग्राफ को अपन बोलते हैं कौन सा, आइसोबार। V जो है, V प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो V इजिकल्स टू अपन लगा सकते हैं K2T, क्योंकि K1 जो है वो अपन ने यूज किया था किसमें, बॉयल्स लॉ के अंदर। तो यहां पे अपन ने यूज कर दिया है कौन सा, K2 यूज कर दिया। तो ये हो जाएगा V अपॉन T इजिकल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, K2 हो जाएगा। V अपॉन T इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास फर्स्ट। आप सबको पता है कि एक इक्वेशन आती है आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, पीवी इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, एनआरटी। पीवी इजिकल्स टू क्या होना चाहिए, एनआरटी। अपने को वी और टी लेना है तो वी अपॉन टी इजिकल्स टू हो जाएगा एन आर अपॉन क्या हो जाएगा, पी। ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास सेकंड। जहां अपन ने पिछली क्लास के अंदर वी लिख दिया था, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, पी हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से लेफ्ट हैंड राइट वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है तो अपन यहां लिख सकते हैं K2 इजिकल्स टू एन आर अपॉन क्या लिख देंगे अपन, P लिख देंगे। इफ एन एंड आर क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी K2 इजिकल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, P। K2 क्या है अपने पास, K2 है अपने पास स्लोप। K2 है अपने पास क्या, स्लोप। और स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है किसके, टेन थीटा के। किसके इक्वल होता है, थीटा। तो ये कह रहा है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो P की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये ग्राफ अपने पास V इजिकल्स टू K2 और ये कौन सा है अपने पास, T। इसको अपन ने y एक्सिस में खींच लिया, इसको अपन ने y के लिए खींच लिया। ये मेरा स्लोप m आ गया, ये अपना स्लोप m आ गया और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा अपने पास कौन सा, x। तो अपन ने y के एक्सिस में वॉल्यूम को रख दिया है, ये अपने पास स्लोप आ जाएगा और t के रेस्पेक्ट के अंदर अपने पास है x एक्सिस में रख लिया। स्लोप थीटा जिसका बढ़ेगा, ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है और ये है थीटा 4। अब थीटा की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो P की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो P1 की वैल्यू, P1 के लिए थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो P1 क्या हो जाएगा, कम। तो ये आ जाएगा P1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा P2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा P3 आ जाएगा और यहां आ जाएगा P4। तो ये इस ग्राफ का अपने पास रिलेशन आ जाएगा। तो एक बार इसको वापस एक बार नोट कर लीजिएगा, जहां पे अपने पास P लिखना था वहां पे थोड़ा सा B हो गया था, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ गैलुसेक्स। गैलुसेक्स लॉ का जो नियम है
वो क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन, आयतन को तो रखना है अपने को कांस्टेंट रखना है, तो उस गैस का दाब T, उसके परम ताप T के क्या होता है अपने पास समानुपाती होता है, कि क्या होगा अपने पास समानुपाती होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा जा सकता है, T लिखा जा सकता है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा जाएगा, T। P प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रहेगा, तो वहां पे अपन ने चार्ल्स में K2 यूज किया था, तो यहां अपन यूज कर देते हैं कौन सा, K3 और क्या लिख दिया T। इस इक्वेशन को और क्या लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है P अपॉन T इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, K3। तो एक इक्वेशन तो अपने पास ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर इसी इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिखे जा सकता है। मान लीजिए आपके पास एक गैस है, उसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, और वहां पे उसका प्रेशर क्या है अपने पास, P1 है। अब जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो T1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और P1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास P2 में कन्वर्ट हो जाएगा। P1 जो है T1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, T2 में हो जाएगा, और P1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास P2 में। तो आपके पास एक इक्वेशन क्या आएगी, वो इक्वेशन आएगी अपने पास P1 अपॉन T1 इजिकल्स टू P2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। P1 अपॉन T1 इजिकल्स टू P2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ये जब कब है, जब आपके पास प्रेशर या टेम्परेचर के अंदर आपने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। T1 और P1 क्या है, T1 एंड P1। T1 तो है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। एक आएगा T2 एंड P2, T2 एंड क्या आएगा, P2। ये हो जाएगा अपने पास फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, तो आपके पास ये इक्वेशन भी निकल के आ गई है। P1 अपॉन T1 इजिकल्स टू P2 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास T2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जो शर्तें हैं, जो अपने पास महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं वो क्या है, एक होता है स्थिर आयतन। प्रयोग के दौरान गैस का आयतन नहीं बदलना चाहिए, मतलब वॉल्यूम जो है वो गैस का चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड आएगा निश्चित मात्रा, गैस के मोलों की संख्या, मतलब यहाँ पे n जो है वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। n जो है वो भी अपने पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। v जो है वो भी क्या होना चाहिए अपने पास, कांस्टेंट होना चाहिए। v भी जो है अपने पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आएगा परम ताप, तापमान हमेशा केल्विन में होना चाहिए। तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा किसमें होना चाहिए, केल्विन के अंदर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, केल्विन के अंदर होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण 3 शर्तें थी। उसके बाद में अपन ने ये पढ़ लिया कौन सा, गैलुसिक लॉ पढ़ लिया, और इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से ग्राफ होते हैं। तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट है अपने पास ग्राफ नंबर फर्स्ट। ये है अपने पास ग्राफ नंबर फर्स्ट। ग्राफ नंबर फर्स्ट की जब भी बात करेंगे तो ये रूल्स कहता है कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, T के। चलिए P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, T होगा। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटेगा तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K3 क्या आ जाएगा अपने पास, T आ जाएगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K3 अपॉन T आ जाएगा। और इसी इक्वेशन को यदि अपन बदल दें तो P T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, K3। एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है, कौन सी गैस इक्वेशन आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। ये इक्वेशन मान लीजिए, इसको फर्स्ट दे देते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे PT इक्वल्स टू यहां लिखेंगे अपन nR, PT इक्वल्स टू अपन यहां लिख देंगे कौन सा, nRT। PT इक्वल्स टू अपन लिख देंगे यहां पे अपने पास
P2 इजिकल्स टू NR अपॉन क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। PT इजिकल्स टू NR अपॉन क्या लिख देंगे, V। ये इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो अपन बोल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से क्या लिखा जा सकता है, PT सेम है, तो यहां लिख दिया मैंने क्या, K3 इजिकल्स टू NR अपॉन क्या हो जाएगा, V। मान लीजिए NR और क्या है, T कांस्टेंट है। इफ N and R is constant, N और R की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट यदि अपने पास कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन बदल जाएगी, K3 इजिकल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। K3 इजिकल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, V। सॉरी, अपने को पता है ये क्या है, अपने पास स्लोप है, ये क्या है अपने पास स्लोप। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो चलिए अपन एक बार इसकी निकाल देते हैं। यहाँ पे θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 हो जाएगा और ये हो जाएगा θ4 हो जाएगा। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो V की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो थीटा की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है, V के लिए, V1 के लिए है। तो V1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो V1 फिर आएगा V2 और फिर आ जाएगा V3 और फिर आ जाएगा अपने पास V4। ये रिलेशन अपने पास ये ग्राफ के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर जो ये स्ट्रेट लाइन आई है, इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को बोलते हैं अपन आइसोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोकोर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, आइसोकोर बोला। यहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो V की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम। V1 के लिए थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास V1 सबसे कम हो जाएगा। ओके, चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपने पास ग्राफ नंबर फर्स्ट था। कौन सा था अपने पास, ग्राफ नंबर फर्स्ट। एक आप इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, K3 की जो है ना, K3 इजिकल्स टू NR अपॉन क्या होता है, V। K3 इजिकल्स टू अपने पास क्या, NR अपॉन V होगा। चलिए ये अपने पास, ये ग्राफ नंबर अपने पास सेकंड है, ये थर्ड है और ये अपने पास कौन सा, फोर्थ है। पहले मैं आपको इस ग्राफ को समझा देता हूं। ये ग्राफ उसी सेम ग्राफ जैसे ही है, वो कैसे है वो सुनिए। अपने पास दे रखा है K3 इजिकल्स टू जो है P3 P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। P इजिकल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रटेगा तो यहाँ क्या आएगा, K3T आएगा। फिर क्या आएगा, P अपॉन T इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, K3 आ जाएगा। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इजिकल्स टू nRT। PV इजिकल्स टू क्या है, nRT। तो यहाँ पे P अपॉन T इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, NR अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये इक्वेशन मान लीजिए सेकंड है। अपन ने पीछे अभी जस्ट किया है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकते हैं अपन, K3 इजिकल्स टू क्या लिखा जा सकता है, NR अपॉन क्या लिखा जा सकता है, V लिखा जा। मान लीजिए NR और N और R क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। N एंड R जो है वो अपने पास क्या है, कांस्टेंट। NR अपने पास कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन V लिख सकते हैं। तो ये जो K3 आया है अपने पास, K3 इजिकल्स टू NR अपॉन क्या आया है, V। इसके अंदर ये P इजिकल्स टू P इजिकल्स टू K3 अपने पास क्या आ जाएगा, T। K3 अपने पास क्या, P जो है वो अपने पास दे रखा है किस पे, Y एक्सिस पे। और ये जो K3 दे रखा है ये अपने पास स्लोप M है और ये दे रखा है अपने पास कौन सा, X दे रखा है। ठीक, तो ये जो अपने पास M जो K3 दे रखा है वो K3 इक्वल किसके होता है, K3 इक्वल होता है थीटा के। K3 इक्वल होता है किसके, थीटा के। थीटा भी कौन सा होगा अपने पास, टेन थीटा होगा। किसका होगा, टेन। K3 की वैल्यू क्या है, K3 की वैल्यू है अपने पास NR अपॉन क्या है, V। तो देख लीजिए टेन थीटा जो है वो हो जाएगा अपने पास NR अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। NR अपॉन क्या हो जाएगा, V। तो ये अपने पास स्लोप नंबर सेकंड था, या ग्राफ नंबर कौन सा था अपने पास, सेकंड। ग्राफ नंबर अपने पास कौन सा था, सेकंड। अब अपन पढ़ते हैं ग्राफ नंबर थर्ड को। ग्राफ नंबर कौन सा, थर्ड। ग्राफ नंबर थर्ड के अंदर, ग्राफ नंबर थर्ड के अंदर P जो है इजिकल्स टू K3 अपॉन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। P
P अपॉन टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, K3 हो जाएगा। P अपॉन टी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, K3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे अपने को क्या करना है, लॉग लेना है। दोनों साइड पे अपने को क्या लेना है, लॉग लेना है। तो लॉग P इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग P इजिकल्स टू हो जाएगा लॉग K3, लॉग P इजिकल्स टू हो जाएगा लॉग K3 प्लस लॉग हो जाएगा अपने पास T हो जाएगा, लॉग अपने पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। और लॉग T जो है ये दे रखा अपने पास लॉग P इजिकल्स टू लॉग T प्लस यहां हो जाएगा अपने पास लॉग K3 हो जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा अपने पास, K3 हो जाएगा। चलिए इसी ये जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास, ये वाली इक्वेशन, इसी इक्वेशन को अपन यदि एक्स एक्सिस और उसके ऊपर बनाए तो ये वाला जो है अपने पास, ये वाला रह जाएगा अपने पास वाई एक्सिस। कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये अपना स्लोप हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम। टी जो है वो हो जाएगा अपने पास एक्स हो जाएगा, ये अपने पास एक्स एक्सिस पे लॉग टी। और ये वाला जो है वो अपने पास हो जाएगा इंटरसेप्ट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरसेप्ट सी हो जाएगा। तो देखिए log 1 अपने पास, ये अपने जो ग्राफ प्लॉट किया है, टेन थीटा जो है, टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो ये स्लोप जो है वो अपने पास कितना आया, 1 आया। और 1 अपने पास कितने के इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। कितने के इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। और ये जो इंटरसेप्ट है वो अपने पास log K3, और K3 की वैल्यू अपने को पता ही है, K3 इज टू NR अपन क्या होता है, V होता है। K3 इज टू NR अपन क्या हो जाएगा, V। तो ये अपना सेकंड नंबर ग्राफ था, कौन सा, सॉरी थर्ड नंबर ग्राफ था। इसके बाद अपने पास जो फोर्थ वाला ग्राफ दे रखा है, कौन सा वाला ग्राफ देगा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले ग्राफ के अंदर P अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। P अपॉन टी क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। तो अपने पास ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आ जाएगा, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कैसी लाइन आ जाएगी, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये जो तीन ग्राफ थे और एक पीछे वाला जो ग्राफ था, ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ हैं। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या है, डेली लाइफ के अंदर अपने पास एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट है अपने पास प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, जब कुकर के अंदर का तापमान बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो पानी की भाप का दाब भी बढ़ेगा, तो प्रेशर जो होगा वो भी हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे खाना क्या हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। आप सबको पता होगा कि जैसे अपन कुकर को यदि गैस के ऊपर रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है, जो स्टीम का जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक बात बताओ कि यदि आपने कुकर को यदि धीमी आंच पे रखा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो उसके अंदर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर, स्टीम प्रेशर होगा, कम लगेगा। और स्टीम प्रेशर कम लगेगा तो किसी भी चीज को पकने में क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। उसी के ऑपोजिट यदि आप टेम्परेचर को ज्यादा दोगे तो स्टीम पे प्रेशर ज्यादा बनेगा, और स्टीम में प्रेशर ज्यादा बनेगा तो वो खाना जल्दी से क्या हो जाएगा, पक जाएगा। तो एक तो फर्स्ट ये था। सेकंड है अपने पास गाड़ियों के टायर। गर्मी के दिनों में सड़क की गर्मी से टायर के अंदर की हवा का तापमान बढ़ जाता है, जिससे दाब बढ़ने के कारण टायर फटने का डर लगता है। और आपको पता होगा कि गर्मियों के अंदर जब अपन मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर जो हवा भरते हैं वो हमेशा थोड़ी सी कम भरते हैं। क्यों कम भरते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी के साथ साथ जो प्रेशर होगा वो भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो जो ट्यूब जो होगा अपने पास, जो वो क्या हो सकता है, फटने का डर हो सकता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों के अंदर जितनी टायर की या ट्यूब की जो कैपेसिटी होती है उससे हमेशा हवा को थोड़ा सा कम बढ़ना चाहिए। तो ये अपने पास सेकंड पॉइंट था। एक आएगा अपने पास थर्ड पॉइंट, एरोसोल कैन। स्प्रे की बोतलों को आग के पास नहीं रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर अंदर का दाब इतना बढ़ सकता है कि बोतल फट जाए। भाई स्प्रे की जो इतनी भी बोतलें हैं उनको हमेशा टेम्परेचर के पास नहीं रखना चाहिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके ब्लास्ट होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए ये प्रिकॉशंस अपने को याद रखना है कि जितनी भी स्प्रे की बॉटल्स होती है उनको हमेशा टेम्परेचर के पास नहीं रखना चाहिए। तो ये जो तीन जो एग्जाम्पल थे जो हमारे डेली लाइफ के अंदर अपन उपयोग करते हैं या यूज करते हैं, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
नेक्स्ट आता है अपने पास फोर्थ एवोगाड्रो लॉ। कौन सा लॉ है? एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो का नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है, एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, मतलब समान ताप और दाब पर कांस्टेंट अपने को कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की स्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन मतलब वॉल्यूम में अणुओं की संख्या हमेशा कैसी होती है? समान होती है। अणुओं की संख्या हमेशा कैसी होती है? समान होती है। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर को अपन क्या मान लिया जाए? कांस्टेंट मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? कांस्टेंट। तो अपन लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखा जा सकता है? N। V यहां पर क्या है? आयतन है। V यहां पे वॉल्यूम है। N यहां पे नंबर ऑफ मोल्स है। N यहां पे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अपन इसके बीच में रिलेशन निकाले तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K4 और क्या लिखा जा सकता है? N लिखा जा सकता है। अपन ने एवो का जो गैलुसियस लॉ था उसके अंदर कांस्टेंट K3 यूज किया था, तो इसके अंदर अपन यूज करेंगे कौन सा? K4 यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे अपन? K4। इसके बाद अपन N जो है अपने को पता है, N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। N होता है, N जो होता है जिसे अपन मोल्स बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या लिखते हैं अपन? मोलर मास लिखते हैं। गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे? मोलर मास लिखेंगे। गिवन मास जो है उसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास है उसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कौन से? कैपिटल M से। तो n की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K4 इंटू या K4 इंटू n की जगह स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा। स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? कैपिटल M हो जाएगा। और m निकालना है अपने को। क्या निकालना है? m। तो m इक्वल्स टू K4 इंटू स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा? V। और अब सबको पता है कि स्मॉल m एक d आता है। क्या आएगा? d मतलब डेंसिटी। d इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास? m अपॉन v होता है। तो इस वाली पूरी इक्वेशन को अपन क्या लिखा जा सकता है? d लिखा जा सकता है। तो ये लिख दिया अपने m इक्वल्स टू K4 और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। K4 और क्या हो जाएगा? d। अब आपने को पता है कि K4 तो कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखा जा सकता है? d लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? d। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डेंसिटी जो है इससे डेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to the molar mass of the gas। मतलब कि जो डेंसिटी मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी हमेशा उसकी बढ़ेगी। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। एक अपन ग्राफ की बात करें तो वॉल्यूम के बीच में और नंबर ऑफ मोल के बीच में आए तो हमेशा कौन सी लाइन आती है अपने पास? स्ट्रेट लाइन आती है। कौन सी आती है? स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन आ जाएगी अपने पास? स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपने पास दे रखा है कौन सा? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा आर टी अपॉन क्या लिख देंगे अपन? पी लिख देंगे। आर टी अपॉन क्या लिख देंगे? पी। एक इक्वेशन आती है अपने पास, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आता है? N आता है। और V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? K4N लिखा जा सकता है। और VN इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? K4 लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन मान लीजिए कितनी है? फर्स्ट है। इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट। आपको पता है एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है। कौन सी गैस इक्वेशन आती है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल टू nRT। सो V अपॉन N इज इक्वल टू V अपॉन N इज इक्वल टू NR अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। या NR अपॉन क्या, RT अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। RT अपॉन क्या हो जाएगा? P। और VN जो है
आर टी अपॉन क्या हो जाएगा पी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से बी एन अपॉन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है, तो यहां लिखा जा सकता है क्या, के फोर इजिकल्स टू आर टी अपॉन क्या लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है। के फोर इजिकल्स टू आर टी अपॉन क्या लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है। तो इसके बाद अपन इस जो अपना ग्राफ है इसको यदि समझे, इस ग्राफ को यदि अपन समझे, तो इस ग्राफ में लिखा हुआ होता है बी इजिकल्स टू के फोर एन, बी इजिकल्स टू के फोर एन लिखा हुआ है। के फोर क्या लिखा हुआ है अपने पास, एन लिखा हुआ है। इसको अपन वाई एक्सिस पे मान ले, ये वाला जो दे रखा है इसको अपन ये लिखा मैंने वाई एक्सिस पे, ये लिख दिया मैंने स्लोप जो एम है मेरा, और ये आ जाएगा अपने पास कौन सा, एक्स आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो ये जो मेरे पास के फोर है, के फोर किसके इक्वल हो जाएगा, एम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के। एम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा। और थीटा जो है या टेन थीटा के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये अपना पास के फोर ही है। और के फोर जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, टेन थीटा के। और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो अपने पास अपन बोल सकते हैं आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी। जस्ट अपन ने यहां निकाला। इसके बाद अपने पास जो सेकंड ग्राफ आता है, कौन सा ग्राफ आएगा अपने पास, सेकंड ग्राफ आएगा। उस ग्राफ में अपन देखें तो बी जो है, बी इजिकल्स टू के फोर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। बी अपॉन एन, बी अपॉन एन इजिकल्स टू के फोर की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा मैंने के फोर है ना, क्या लिखा, के फोर। के फोर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर टी अपॉन क्या लिखा जा सकता है, पी लिखा जा सकता है। v इजिकल्स टू के फोर और क्या हो जाएगा, एन। और अपने पास v इजिकल्स टू, एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, v इजिकल्स टू के फोर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर टी अपॉन पी लिख सकता हूं, आर टी अपॉन पी। और यहां लिखा जा सकता है कौन सा, एन लिखा जा सकता है। तो ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, v इजिकल्स टू आर टी और n हो जाएगा। आर टी और क्या हो जाएगा अपने पास, n। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये लिख देंगे अपन लॉग b इजिकल्स टू लॉग आर टी अपॉन पी प्लस लॉग यहां लिख देंगे अपन कौन सा, एन। ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। ये इक्वेशन अपने पास आ गई। लॉग बी इजिकल्स टू लॉग आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और यहां हो जाएगा अपने पास लॉग एन हो जाएगा। इसको एक्स एक्सिस और उसके अंदर अपन ड्रॉ करें तो देखिए ये बन जाएगा अपने पास, ये वाला जो है, ये वाला अपने पास वाई हो जाएगा। लॉग आर टी अपॉन पी है, इसको अपन मान लेते हैं इंटरसेप्ट सी मान लेते हैं, प्लस यहां कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहां अपन 1 मान लेते हैं। ये अपने पास स्लोप एम आ जाएगा। और ये वाला जो लॉग एन दे रखा है वो हो जाएगा अपने पास कौन सा, एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास बी वाई इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। सी प्लस क्या हो जाएगा, एम एक्स। ये अपने पास बी के बीच में क्या रखा है, ये अपने पास लॉग एन के बीच में कर रखा है। स्लोप आपको पता ही है कि जो टेन थीटा 45 होता है, सॉरी 1045 होता है, 1045 होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 1 होती है। तो ये इस प्रकार अपन इस ग्राफ को भी यहां से समझ सकते हैं। इसके बाद में अपने पास ग्राफ नंबर ये आता है फोर्थ, ग्राफ नंबर फोर्थ या थर्ड बोल सकते हैं इसको। तो v अपॉन टी जो है, v अपॉन एन जो है वो तो क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। क्या है अपने पास, कांस्टेंट है। और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो अपने पास जो लाइन आएगी या जो कर्व आएगा वो हमेशा कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा अपने पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, तो ये 3 ग्राफ थे इसके, किसके, एवोगाड्रो लॉ के। किसके थे अपने पास, एवोगाड्रो के। इसमें अपने पास जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो क्या है, वो सुनिए। मानक ताप व दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 एटमॉस्फेयर पर किसी भी आदर्श गैस के एक मोल में हमेशा कितना लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। एक मोल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक मोल गैस के अंदर उसका आयतन जो होगा वो हमेशा 22.4 लीटर होगा। कणों की संख्या, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या
022 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, और उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, किससे, Na से। कितनी वैल्यू होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। गैस की प्रकृति, यह नियम गैस के रासायनिक गुणों या उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। क्या बोल रहा है ये, यह नियम गैस के रासायनिक गुणों मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे एंड उसके द्रव्यमान मतलब उसके मास पर निर्भर नहीं करता। चाहे गैस ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, यदि आयतन समान है, यदि आयतन क्या है उसका, समान है, तो अणुओं की संख्या भी हमेशा क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब ये था कि ये इसके वॉल्यूम यदि सेम है तो उसके किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे और उसके द्रव्यमान पे ये डिपेंड नहीं करता। उसके अंदर जितनी भी पहले गैस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने के उतने सेकंड गैस के अंदर भी होंगे। ओके, चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या है इसके। फर्स्ट एप्लीकेशंस है गैसों के आणविक द्रव्यमान की गणना, मॉलिक्यूलर मास जो है उसकी यदि गणना करनी है तो क्या है, इस नियम की सहायता से गैसों के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, गैसों के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब अपन यदि गैसों के रेस्पेक्ट के अंदर रिलेटिव मोलर मास जो होता है कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। सेकेंड पॉइंट, गैस समीकरण का निर्माण, इट मींस आइडियल जो गैस इक्वेशन है उसको भी अपन इस रूल से फॉलो कर सकते हैं। यह नियम आदर्श गैस समीकरण, यह नियम आदर्श गैस जो समीकरण है उसको भी फॉलो करता है या उसका भी एक आधार स्तंभ है। थर्ड बात करें परमाणुकता, एटोमिसिटी, इसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी गैस के अणु में कितने परमाणु हैं। इससे अपन को यह भी पता लगाया जा सकता है कि किसी भी गैस की एटोमिसिटी कितनी है। जैसे एग्जांपल दे रखा है अपने पास O2, O2 के अंदर कितना है, ये द्विपरमाणु होता है। कितना होता है अपने पास, द्विपरमाणु। जैसे अपन बात करें N2 भी कितना होता है, द्विपरमाणु होता है। Cl2 होता है, एटसेट्रा। ये सारे कौन से होते हैं अपने पास, द्विपरमाणु होता है। इस कहने का मतलब ये था कि इस रूल्स की सहायता से अपन किसी भी गैस के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसकी एटोमिसिटी भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल है अपने पास, मान लीजिए आपके पास दो बलून है, ये बलून ए है और ये बलून बी है। ये बलून ए है और ये बलून क्या है, बी है। बलून ए है, बलून बी। यदि दोनों गुब्बारों में एक में तो भरी गई है नाइट्रोजन, एक में तो भरी गई है क्या अपने पास, नाइट्रोजन, और एक में भरी गई है अपने पास कौन सी, हीलियम। कौन सी भरी गई है, हीलियम। ये तो अपने पास डाई एटॉमिक है, जबकि ये हीलियम जो है वो अपने पास कौन सी होती है, मोनो एटॉमिक होती है। कौन सी होती है, मोनो मतलब वन ही है। इसके अंदर जितनी भी इनर्ट गैसेज होती है ना वो मोस्टली मोनो एटॉमिक होती है। कौन सी होती है, मोनो एटॉमिक होती है। यदि दोनों गुब्बारों का आकार एक समान है, मतलब दोनों का जो साइज है या आयतन जो है वो सेम है, और बाहर का तापमान व दबाव भी एक जैसा है, मतलब उसके बाहर का जितना टेम्परेचर लग रहा है और प्रेशर लग रहा है वो भी सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों गुब्बारों के अंदर मौजूद गैस के कणों की संख्या बिल्कुल क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो हमेशा कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे, सेम होंगे। भले ही नाइट्रोजन के अणु हीलियम के परमाणुओं से भारी क्यों ना हो, भले ही नाइट्रोजन जो है वो बहुत हैवी हो, किसके कंपेयर में, हीलियम के कंपेयर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कब होंगे सेम, जब उनके अंदर आयतन और उनके बाहर का जो तापमान और प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये मैंने आपको दो बलून के हिसाब से आपको समझा दिया है। ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जिस प्रकार का इस
आजकल ये पेपर आ रहे हैं, उसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है। एवोगाद्रो के नियम के अनुसार, क्या बोल रहा है ये, एवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप, टेम्परेचर कैसा है, सेम है, और प्रेशर भी क्या है, सेम है। तो गैसों के समान आयतन में क्या समान होगा, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, और उसका वॉल्यूम भी सेम है। द्रव्यमान सेम हो सकता है क्या, नहीं। घनत्व हो सकता है क्या, नहीं। परमाणु भार हो सकता है क्या, नहीं। तो होगा क्या, अणुओं की संख्या। क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेशर कुकर में खाना, प्रेशर कुकर के अंदर जो अपन प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना पकाते हैं अपन, प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकना किस नियम का एग्जांपल है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि प्रेशर कुकर के अंदर जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो स्टीम का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, और जैसे ही स्टीम का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके अंदर जो रखा हुआ जो सामान होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, पक जाएगा। बॉयल का नियम है क्या, नहीं। चार्ल्स का नियम है क्या, नहीं। एवोगाद्रो का नियम है क्या, नहीं। तो किसका है अपने पास, गैल्यूसेक्स लॉ। इस लॉ को बोलते हैं पर कौन सा, गैल्यूसेक का लॉ। चलिए थर्ड का आंसर बताइए फटाफट। गैल्यूसेक नियम का पी और टी वाला जो ग्राफ है वो कैसा होता है, पी और टी का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है क्या, नहीं। एक क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या, नहीं है। हाइपरबोला है क्या, नहीं। ये है इसका आंसर, एक सीधी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। जो सीधी रेखा होती है वो इसके सेंटर पॉइंट से क्या हो जाती है, मूल बिंदु से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 2 लीटर गैस में 2 लीटर में कितने हैं, 1 मोल है। 2 लीटर में कितना है, मोल है। तो उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे 4 में उसका कितना आयतन होगा, 4 में कितने मोल्स होंगे, 4 में अपने पास कितने मोल्स होंगे। तो चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या है। 2 में यदि 1 है तो 4 लीटर में कितना होगा, 4 लीटर में कितना होगा, 1 मोल होगा क्या, नहीं। 4 मोल हो सकता है क्या, नहीं। 0.5 हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब हो जाएगा कितने, 2 मोल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एसटीपी पर 1 मोल किसी गैस का आयतन कितना होगा। ये इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए फटाफट। एसटीपी पर 1 मोल गैस कितना, 1.2 लीटर है क्या, नहीं। 4 ये है क्या, 1 लीटर है क्या, नहीं। कितना है, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और यदि 1 मोल गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है। ओके, फिर आएगा 6, स्थिर आयतन पर एक गैस का दबाव 300 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर है। 300 पे कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है। तो 600 केल्विन पर दबाव क्या होगा, इसके लिए आपको पता होगा एक फॉर्मूला था, P1/T1 और P2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2। P2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। P1 कितना है अपने पास, 1 एटमॉस्फेयर, और ये कितना है, T1। तो 300 पे कितना है, 1 है। तो 600 पे कितना हो जाएगा, 0.5 होगा क्या, नहीं। 1 एटमॉस्फेयर होगा, नहीं। 4 एटमॉस्फेयर होगा क्या, नहीं। तो होगा कितना अपने पास, 2 एटमॉस्फेयर। कितना हो जाएगा अपने पास, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है, जो आपने बहुत अच्छे से बता दिया। एक बार फटाफट आप इस सारी स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला जो मैंने आपको करेक्शन करवा दिया है, जहां पे अपने पास V की जगह अपने को P लिखना था, फिर ये अपने पास गैल्यूसेक्स लॉ आ गया है। उसके बाद आ गया अपने पास ये ग्राफ फर्स्ट था इसका, ये फिर इसके 3 ग्राफ थे जो इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, V3 ये है ना R/, ये डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हैं अपन, जो एवोगाद्रो रूल्स बता दिया मैंने आपको। फिर ये वाला ग्राफ बता दिया, 3 ग्राफ जो थे। फिर इसके एप्लीकेशंस बता दिए मैंने आपको, और फिर ये क्वेश्चन आंसर।
ओके, तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास तक हमारे कितने लॉ कंप्लीट हो गए? 4 लॉ कंप्लीट हो गए। बॉयल्स लॉ पढ़ लिया अपन ने, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया है, गैलो-सिक्स लॉ पढ़ लिया है, आवोगाद्रो लॉ पढ़ लिया है। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।